नमस्कार दोस्तों, आज हम करेंगे कक्षा 9वीं की वर्कशीट संख्या है ये 29 जो 9 सितंबर को आपके पास आने वाली थी या आ गई थी। इसमें है त्रिभुजों की सर्वांग समता। तो इसमें जो पहली कसौटी है यानी पहला नियम है भुजा 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 नियम, दूसरा भुजा कोण भुजा, तीसरा कोण भुजा कोण नियम, चौथा है समकोण कर्ण भुजा नियम। ये चारों नियम हम आपको कॉपी पे करवाएंगे ताकि अच्छे से आपको समझ में आ जाए। और फिर ये क्वेश्चन दिए हुए हैं, इनमें से हमें बताना है कौन से जोड़े सर्वांगसम है और सर्वांगसम है तो किस नियम से होंगे। ठीक है, चलिए पहले नियम समझ लेते हैं आपके अच्छे से। स्टार्ट करते हैं। चलिए चलिए स्टार्ट करते हैं। तो आपका पहला नियम है साइड कॉन्ग्रुएंस रूल यानी एस नियम, और हिंदी में बोलेंगे भुजा 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 नियम। तो हिंदी इंग्लिश दोनों में बराबरी है, समझना। तो देखिए, तो हमने दो त्रिभुज ले ली है, एक तो ABC है, त्रिभुज हमने ले ली ABC, और एक ले लेते हैं हम त्रिभुज PQR। ठीक है, तो इन ट्रायंगल्स में क्या होगा, यहाँ पे देखिए ये AB कितनी है 3 सेंटीमीटर, PQ कितनी 3, तो AB किसके इक्वल हो जाएगी PQ के। ऐसे ही BC कितनी 5 सेंटीमीटर, QR भी 5 सेंटीमीटर है तो BC इक्वल हो जाएगी QR के। ऐसे ही AC इक्वल हो जाएगी PR के। ठीक है, अब देखिए दो त्रिभुजों में यदि 3 भुजाएं और दूसरी त्रिभुज की तीनों भुजाओं के इक्वल हो, बराबर हो, तो वो त्रिभुज इस नियम से एस नियम से या भुजा भुजा नियम से क्या कहलाएगी, त्रिभुज ABC कॉन्ग्रुएंस यानी सर्वांगसम कहलाएगी PQR की। ठीक है, ये हो गया पहला नियम। यानी एक त्रिभुज की ऑल साइड्स सारी भुजाएं दूसरी त्रिभुज की ऑल साइड्स यानी सारी भुजाओं के बराबर होनी चाहिए। ठीक है, दूसरे रूल की तरफ बढ़ते हैं। दूसरा है साइड एंगल साइड यानी भुजा कोण भुजा नियम। इस नियम में क्या है, अच्छा दूसरा है ये था हमने, तो इसमें हमने दो त्रिभुजें ले ली है। ठीक है, अब इसमें क्या होगा, जैसे एक त्रिभुज हमने ली LMN और दूसरी ली है हमने DEF या DF ही बोल दो। ठीक है, अब इसमें क्या होगा, देखो LN किसके इक्वल है DE के, LN DE के इक्वल है। NM किसके इक्वल है EF के, NM EF के इक्वल है। और देखिए एंगल कोण N इक्वल है किसके, कोण E के। तो 2 साइड्स और 1 एंगल, और एंगल कौन सा ध्यान रखना, जो भी दो इक्वल साइड्स हैं उनके बीच का एंगल, उनका मिड एंगल यानी बीच का कोण बराबर होना चाहिए। ये नहीं कि ये कोण बराबर हो जाए, नहीं, ये दोनों त्रिभुजें बराबर हैं तो इनके बीच का कोण बराबर होना चाहिए। ठीक है, तो ही ये नियम लगेगा भुजा कोण भुजा नियम। तो ये त्रिभुज इस नियम से क्या हो जाएंगी, त्रिभुज LMN सर्वांगसम हो जाएगी त्रिभुज DFE के। ठीक है, आगे कोण भुजा कोण नियम, इस नियम की तरफ बढ़ते हैं। इस नियम में है एंगल साइड एंगल कॉन्ग्रुएंस रूल यानी हिंदी में बोले तो कोण भुजा कोण नियम। इसमें दो त्रिभुज हमने ले ली है DFE, त्रिभुज DFE ली है, और एक ली है QPR। इन दोनों त्रिभुजों में क्या होगा, देखिए कोण D किसके इक्वल है Q के, कोण D इक्वल है Q के। कोण E किसके इक्वल है R के, कोण E इक्वल है कोण R के। और बताइए एक साइड इक्वल है DE किसके इक्वल है QR के, DE इक्वल है QR के, DE QR के इक्वल है। अब आपने क्या देखा, 2 एंगल यानी 2 कोण, एंगल साइड एंगल 2 कोण और एक भुजा ध्यान रखना कौन सी, जो भी कोण आपके इक्वल हैं उनके बीच की भुजा ध्यान रखना, कभी ये इक्वल हो ये नहीं, इनके बीच की भुजा, ये दोनों कोण बराबर हैं तो बीच की भुजा कौन सी है DE और QR, ये बराबर होनी चाहिए।
तो कोण भुजा कोण नियम अप्लाई हो जाएगा। कोण भुजा कोण नियम से त्रिभुज DFE सर्वांगसम हो जाएगी त्रिभुज QPR के। ठीक है, अब लास्ट रूल है, इसकी तरफ बढ़ते हैं। समकोण कर्ण भुजा नियम। समकोण यानी राइट एंगल, कर्ण को बोलते हैं हाइपोटेनस और ऐसे साइड, राइट एंगल हाइपोटेनस और वन साइड कॉन्ग्रुएंस रूल, सीधा बोल देते हैं इंग्लिश में RHS रूल। समकोण कर्ण भुजा नियम, हिंदी वाले भी RHS ही बोल देते हैं, इसलिए आप इंग्लिश में भी समझ लिया होगा RHS का मीनिंग क्या है। इसमें हमने दो त्रिभुजें ले ली, QRP और एक ले ली हमने ACB। अब इन दोनों त्रिभुजों में देखिए, एक तो एंगल इक्वल हो गया, कोण R इक्वल है C के, कोण R इक्वल है आपका C के। दूसरा QR किसके इक्वल है? AC के। QR किसके इक्वल है? AC के। और QP यानी जो कर्ण है आपका वो इक्वल है AB के। ठीक है, अब ध्यान से देखिए, जब राइट एंगल ट्रायंगल हैं दोनों, तो जाहिर सी बात है जो एक एंगल होगा दोनों का 90 डिग्री होगा, इक्वल हो गया। फिर अगर कोई भी एक भुजा, या तो आपका लंब, ठीक है, जिसको आप परपेंडिकुलर बोलते हो, या बेस जिसको आप आधार बोलते हो, ये इक्वल हो, या परपेंडिकुलर इक्वल हो, और एक कर्ण इक्वल होना चाहिए। ये QP किसके इक्वल हो गया? AB के। इसने बोला ना राइट एंगल होनी चाहिए पहली बात, और हाइपोटेनस इक्वल होना चाहिए, और एक कोई भी साइड, ये साइड या ये साइड। तो इस नियम से, समकोण कर्ण भुजा नियम या RHS नियम से QRP सर्वांगसम हो जाएगी आपके त्रिभुज ACB के। ठीक है, चारों नियम हमने अच्छे से समझा दिए हैं। चलिए आपके क्वेश्चन स्टार्ट कर लेते हैं अब। चलिए दोस्तों, मैंने ये आकृतियाँ आपके लिए बना ली हैं। जो आपकी आकृतियाँ दी हुई थी वो सारी आकृतियाँ मैंने यहाँ उतार ली है। इनमें हमें बताना है कौन सी त्रिभुज किसके कॉन्ग्रुएंस है, यही सर्वांगसम है। तो इनके नंबर दे देते हैं। ये मान लिया 1 नंबर है, ये आपकी आकृति है 2 नंबर, ये मान लेते हैं 3 नंबर है, ये 4 नंबर, ये 5 नंबर आकृति है, ये 6 नंबर, और ये 7 नंबर, और ये 8 नंबर। 8 आकृति आपके पास दी हुई है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहली आकृति देखिए क्या है, राइट एंगल है, समकोण त्रिभुज है। समकोण त्रिभुज इसमें कौन सी है? उसी की सर्वांगसम होगी है। तो समकोण त्रिभुज कौन सी है? ये वाली, देखिए इसमें राइट एंगल है। ठीक है, तो सीधी सी बात है, थोड़े से नियम देख लो इसमें। 1 एंगल राइट एंगल हो गया समकोण। दूसरे एक साइड और देख लो कितनी है, 8 सेंटीमीटर, ये भी 8। ठीक है, जो आपका हाइपोटेनस है यानी कर्ण है वो इक्वल हो गया, और वन साइड देखिए 5 है, इसकी भी 5 है। ठीक है, तो कौन सा नियम था? हमने किया था RHS नियम, यानी समकोण कर्ण भुजा नियम से क्या हो जाएगी? तो आप ध्यान रखना, एक आकृति कौन सी? त्रिभुज ABC, मैं लिख देता हूँ, त्रिभुज ABC सर्वांगसम हो जाएगी किसके? कौन सी त्रिभुज थी यहाँ पे? अब ध्यान रखना, B बीच में आना चाहिए। ठीक है, और आगे AB है, तो AB जो दी नहीं रखी वो आएगी पहले, तो ON आएगी। ठीक है, तो ONM हो जाएगा। ONM क्या हो जाएगा? क्योंकि मैं लिख देना RHS नियम से। ठीक है, क्योंकि मैं लिख देना RHS नियम से। यह समकोण कर्ण भुजा नियम हिंदी वाले लिख देंगे समकोण कर्ण भुजा नियम। ठीक है, तो हिंदी मीडियम वाले RHS भी लिख देते हैं, बहुत सारे RHS यूज करते हैं। दूसरा चलते हैं, ये वाली आकृति नंबर 2 में देखिए, एक तो 3 सेंटीमीटर है, एक 5 सेंटीमीटर है। कहीं में 3 और 5 है, यहाँ 5 है, कहीं में 3 सेंटीमीटर कहीं भी नहीं है। ठीक है, यह आकृति किसी के सर्वांगसम नहीं होगी। ठीक है, आकृति नंबर 2। आगे बढ़ते हैं, आकृति नंबर 3 में देखिए एंगल सिर्फ 65 डिग्री है। 65 कौन से में है? इसमें 65 है। ठीक है, तो इसके हो गई है। थोड़ी सी और देख लेते हैं। एक एंगल इक्वल हो गया, एक भुजा इसकी 6 है, इसकी भी 6 है, इसकी एक भुजा 5 है, इसकी भी 5 है। ठीक है, ये भुजा देखने की जरूरत ही नहीं है भाई, 2 भुजा इक्वल होगी और उनके बीच का कोण इक्वल हो गया, तो 2 भुजा इक्वल होगी। तो देखिए
आकृति इसका तो ये आकृति कौन से नियम से, भुजा कोण भुजा नियम से, यानी साइड एंगल साइड नियम से क्या हो जाएगी, ये सर्वांगसम हो जाएगी। देखिए इसको हम लिखेंगे, यहीं पे लिख लेते हैं। एक हो गया आपका, और दूसरा आपका हो जाएगा त्रिभुज। ध्यान रखना डी पहले ले रहे हो तो DEF सर्वांगसम होगी, कॉन्ग्रुएंस होगी किसके, जब आपने ये डी लिया तो इसके क्या आएगा, ऐसा आएगा, ये ध्यान रखना है, ऐसा आएगा। अब आपने क्या लिया है, DE कितना है 5 सेंटीमीटर, तो इसका भी क्या लोगे आप 5 सेंटीमीटर वाला, कौन सा SU, तो क्या लोगे SU, बाकी बच गया वो लिख दो SUT के। ठीक है, तो ये चीज़ ध्यान रखने वाली है। तो ट्रायंगल DEF कॉन्ग्रुएंस हो जाएगी SUT के। ठीक है, नियम कौन सा होगा इसमें, नियम लिख देना आप, साइड एंगल साइड नियम। ठीक है, तीसरा हम बढ़ते हैं इस आकृति की तरफ। एंगल देखिए इसमें 135 है, 30 डिग्री है, 30 डिग्री और 135 डिग्री। यहाँ पे 30 डिग्री 135 डिग्री कौन से में है, तो यहाँ पे देखिए 30 डिग्री यहाँ है, 135 डिग्री यहाँ है, तो ये इसके इक्वल होगी। थोड़ी सी कंडीशन और होती है कि जो एंगल इक्वल हैं उनके बीच की जो भुजा है PQ है वो भी इक्वल होनी चाहिए। PQ कितनी 2 सेंटीमीटर और यहाँ पर WB कितनी 2 सेंटीमीटर। ठीक है, तो ये कौन सा नियम हो गया, दो कोण बराबर हैं तो दो एंगल और एक भुजा। ठीक है, तो त्रिभुज कौन से नियम से होंगे ये सर्वांगसम, एंगल साइड एंगल नियम। ठीक है, कोण भुजा कोण नियम हिंदी वाले लिख देंगे। अब इसको लिखने का तरीका देखिए, मान लिया आप WV लिखते हो पहले, WV, तो इसमें भी W कितना है 135 डिग्री, इसमें भी 135 डिग्री पहले लिखो, तो क्या लिखोगे WVZ, यहाँ पे 135 डिग्री। देखो जो जिसके बराबर वो लिखना होता है पहले, W है पहले, W के बराबर क्या है Q, तो Q पहले लिखोगे। ठीक है, ऐसे ही अगला क्या लिखा V किसके इक्वल है P के, तो P लिखोगे बस। अब जो बच गया वो लिख दो, क्या बच गया QPR बच गया। ठीक है, तो WVZ इक्वल होगा QPR के, तो ये सर्वांगसम होगी QPR के। आगे बढ़ते हैं, चौथा कौन सा इक्वल होगा, चौथी देखिए आपके पास ये आ गई आपके पास आकृति नंबर 5। देखिए 5 सेंटीमीटर है, 6 सेंटीमीटर, तो 5 6 6 इसमें है, इसमें तो है नहीं, इसमें ये भुजा दे ही नहीं रखी है, तो ये इसके सर्वांगसम होगी 5 6 6। ठीक है, तो कौन से नियम से, तीन भुजाएं इसकी बराबर हैं, 3 साइड इसकी 3 साइड के इक्वल हैं, तो कौन सा नियम हो जाएगा आपका, साइड 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 नियम। ठीक है, तो भुजा नियम से आप लिखोगे हिंदी मीडियम वाले। तो लिखने का तरीका देखिए, पहले आपने GI लिखा, GIH सर्वांगसम होगी। अब देखिए आपने GI लिया है तो यहाँ पे क्या लिखोगे DE है ना इसमें 5 सेंटीमीटर, DE और फिर क्या लिख दोगे F, बस। ये ध्यान रखने वाली बात है कैसे लिखते हैं। तो GIH इक्वल कॉन्ग्रुएंस हो जाएगी त्रिभुज DEF के। अब 5 की तरफ बढ़ते हैं, ये वाली हो चुकी है, ये वाली इसके हो चुकी है और ये वाली इसके हो चुकी है, बस हो गई। तो ये नियम हो गए आपके, 5 आकृतियाँ हो गई। एक तो होगी त्रिभुज ABC कॉन्ग्रुएंस है ONM के RHS नियम से, दूसरा था त्रिभुज DEF कॉन्ग्रुएंस है सर्वांगसम है त्रिभुज SUT के SAS नियम से, तीसरा था WVZ सर्वांगसम है QPR के ASA नियम से, और चौथा था GIH सर्वांगसम है DEF के। जब सर्वांगसम लिखो तब आपको ध्यान रखना है। ठीक है, जैसे इसकी बात बताऊँ मैं दोबारा रिपीट करवा रहा हूँ, GIH लिख दिया आपने, GIH, तो आपको देखना है इसके इक्वल कॉन्ग्रुएंस थी नहीं, तो आपको देखना है GI 5 सेंटीमीटर था तो 5 सेंटीमीटर वाली लेनी है आपको, DE लेना है, DE इसके इक्वल हो जाएगी F, बच गया बस F लिख दो। ठीक है, तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं आपके साथ अगली वीडियो में नई वर्कशीट को लेकर। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो दोस्तों को शेयर करें, लाइक अवश्य करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय फ्रेंड्स।